ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड को कम कर देता है। किडनी के अंदर जो द्रव्य है, जल की मात्रा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इसका मिला-जुला प्रभाव ये है कि हमें बहुत सारा द्रव्य या जल यूरिन के द्वारा बाहर चला जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या रुधिर में जल की कमी हो जाती है। इस कमी से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी कमी हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पॉलीयूरिया मतलब अधिक यूरिन एक्सक्रीशन होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन पैदा करता है, जिससे कि अधिक प्यास लगती है। ये एक अधिक प्यास लगना डायबिटीज का क्लासिकल सिम्टम है। लंबे समय से उपस्थित हाई ग्लूकोज की जो मात्रा है वो टिश्यू इंजरी करती है। जब ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल बहुत पुअर होता है लंबे समय से, डायबिटीज मेलिटस में जो ब्लड वेसल्स है मल्टीपल टिश्यूज में बॉडी के अंदर उनका फंक्शन एब्नॉर्मल हो जाता है और इनमें संरचनात्मक परिवर्तन या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे कि टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या इनएडिक्वेट होती है। इससे हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक, किडनी डिजीज, रेटिनोपैथी मतलब रेटिना जो आँख में होती है उसके अंदर बीमारी, और अंधापन, इश्चीमिया होता है ऑक्सीजन नहीं ले पाना, और गैंग्रीन में लिम्स में पाई जाती हैं, जिसमें पैर वगैरह बड़े फूल जाते हैं। ये पहले कारण के कारण ये सारे लक्षण पाए जा सकते हैं। लंबे समय से ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा दूसरे टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं। उदाहरण के लिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये है। इसका अर्थ होता है जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं चारों तरफ मतलब बाह्य पोर्शन में पाए जाने वाले नर्व्स, इनका कार्य एब्नॉर्मल हो जाता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन, सही फंक्शन नहीं होना, ये क्रोनिक और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस के कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये जो एबनॉर्मलिटीज है ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को भी क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल है ये भी इम्पेयर हो सकता है, और जो हमारे अंगों के सबसे बाहरी भाग होते हैं उनके सेंसेशन में भी कमी हो जाती है, और पेरिफेरल नर्व डैमेज भी इसका लक्षण है। ये टिश्यू इंजरी का डायबिटीज में जो मैकेनिज्म है ये अभी तक समझ में नहीं आया है, परंतु ये निश्चित है कि जो रुधिर के अंदर हाई ग्लूकोज की मात्रा है या और उसके साथ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है, ये इसके कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हाइपरटेंशन, अधिक रुधिर दाब, ये रीनल इंजरी के सेकेंडरी होता है, और एथेरियोस्क्लेरोसिस का अर्थ होता है जो रुधिर वाहिनियां हैं ये संकुचित हो जाती हैं, ये एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म के कारण हो सकता है, और ये चीज जो लक्षण है वो डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर अधिक रिस्क बढ़ जाता है। इसमें ये सामान्य भी हो सकते हैं, लेकिन जो जिनमें डायबिटीज होती हैं इनमें इनका रिस्क बहुत अधिक बढ़ जाता है ग्लूकोज के अधिक होने से। डायबिटीज मेलिटस के अंदर इसका फैट्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है।
सामान्यतः जो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस में जो कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर फैट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिससे कि कीटो एसिड्स बनते हैं, जैसे कि एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड, ये रुधिर के अंदर पाए जाते हैं और ये टिश्यू सेल्स में ऑक्सीडाइज होते हैं। इसके कारण पेशेंट्स के अंदर सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। किसके कारण से? कीटो एसिड्स। ये कीटो एसिड्स और साथ में डिहाइड्रेशन और ज़्यादा एसिडोसिस उत्पन्न। इसके कारण डायबिटिक कोमा और डेथ भी हो सकती है अगर इस कंडीशन को इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। ट्रीटमेंट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी नॉर्मली फिजियोलॉजी कंपनसेशंस होते हैं वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डायबिटिक एसिडोसिस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें रैपिड और डीप ब्रीदिंग होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। ये एसिडोसिस को बफर करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बाइकार्बोनेट्स को स्टोर करता है। किडनीज कैसे कंपनसेट करती है? ये बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन को कम कर देती है और नए बाइकार्बोनेट को निर्माण करती है, जिसके कारण एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ जाते हैं और पीएच जो ब्लड का है 7 तक मेंटेन रहता है। जब रुधिर का पीएच 7 से कम हो जाता है तो एसिडोटिक कोमा और डेथ हो सकती है। अधिक फैट के उपयोग से लीवर में लंबे समय तक रुधिर में कोलेस्ट्रॉल रुधिर में कोलेस्ट्रॉल परिवहन करता रहता है, जिससे कि आर्टरीज की वॉल के अंदर या भित्तियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिस कारण सीवियर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अदर दूसरे वेस्कुलर बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज के कारण शरीर के प्रोटीन्स का डिप्लीशन या खत्म हो जाता है। ग्लूकोज, जैसा कि बताया था कि डायबिटीज टाइप 1 में ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाता है कोशिकाओं के द्वारा, जिससे कि प्रोटीन्स का स्टोरेज शरीर में नहीं हो पाता है। तो ऐसे रोगी के अंदर जिसके में डायबिटीज मेलिटस ट्रीटमेंट कंट्रोल में नहीं रहता है, उसके अंदर बहुत जल्दी से वेट लॉस होता है और एस्थीनिया हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को लैक ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा की एनर्जी की कमी महसूस होती है, जबकि वो व्यक्ति बहुत सारा भोजन खाता है, जिसे पॉलीफेगिया कहते हैं। बिना ट्रीटमेंट के ये मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है, ये बॉडी टिश्यूज और डेथ भी हो सकती है कुछ हफ्तों में। थैंक्स।